रुकिए, अगर आप चाहते हैं बाजार जैसी सॉफ्ट, क्रीमी और परफेक्ट बर्फी जो ना टूटे और ना ही हार्ड हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप मिस ना करें। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लें, एक कढ़ाई में डालें और आंच को मीडियम रखें। चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए दूध को गर्म करें। अगर आप परफेक्ट बर्फी तैयार करना चाहते हैं तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, कहीं से भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अब दूध गर्म हो गया है, अब इसमें 1.5 कप आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दूध में लम्स ना बने। आगे चल के हम इसमें एक ऐसी चीज ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी बर्फी शाइनी और परफेक्ट तैयार होगी। अब आपने आंच मीडियम रखनी है। अगर आप इसको हल्की आंच पर बनाएंगे तो इससे कलर परफेक्ट तैयार नहीं होगा बर्फी का, इसलिए आपने मीडियम आंच ही रखनी है और चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि दूध पर बलाई ना बने। जब दूध को बॉयल आ जाए तो दूध को इतना पकाना है कि दूध आधा रह जाए और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना। कढ़ाई को भी साइडों से साथ साथ साफ करते रहे ताकि दूध जले ना साइडों से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपने बर्फी बनाने की बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी। कुछ लोग मैदा ऐड करते हैं और भी बहुत से तरीके दिखाए जाते हैं जिनसे बर्फी बनती है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे हलवाई बनाते हैं बर्फी, और असल तरीका भी यही है बर्फी का। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध पककर आधा रह गया है। इस टाइम पर आपने 1 कप इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी और चीनी डाल दें। चीनी डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब 1 टीस्पून मैदा और 1 चम्मच पानी लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता दूध में मिलाएं। यही वो सीक्रेट चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसको डालने का एक तो फायदा ये है कि हमारी बर्फी इससे शाइनी और परफेक्ट तैयार होगी। दूसरा, इससे बर्फी में दाना नहीं बनेगा। इस टाइम पर आपने आग को मीडियम टू हाई रखना है और मजीद 10 से 15 मिनट पकाना है। बर्फी बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो भी कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीचे से वजनी होनी चाहिए। उससे ये होगा कि फिर आपका दूध नीचे लगेगा नहीं और आपकी बर्फी भी अच्छी तैयार होगी। कुल मिलाकर मुझे 30 मिनट हो गए हैं दूध को पकाते हुए। अब आप देख सकते हैं कि दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और अब हमारी बर्फी तकरीबन तैयार होने के करीब है। आप देख रहे हैं कि हमारा बैटर कितना स्मूथ तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी कोई सख्त दाना नहीं बना, बिल्कुल स्मूथ है। ये मैदे वाले पानी की वजह से स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। आपने परफेक्ट बर्फी तैयार करने के लिए मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करना है तो आपकी बर्फी परफेक्ट तैयार होगी और इसका कलर भी अच्छा आएगा। असल रेसिपी बर्फी की इसी तरह होती है, इसमें बहुत कम चीजें डाली जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध और मिल्क पाउडर के साथ ही ये बर्फी तैयार होती है। अब आपने बर्फी के नीचे आग बिल्कुल स्लो कर देनी है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठीक होगी नीचे जल्दी लग जाएगी, इसलिए आपने इस टाइम पर मुसलसल चलाते हुए इसको पकाना है। अब मैं आपको इसकी तैयारी की पहचान बताती हूँ। आपको पता है कि हम जब कोई चीज बना रहे होते हैं तो जब वो अपनी तैयारी की तरफ जाती है तो वो पैन को छोड़ देती है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी फिंगर पर थोड़ा सा पेस्ट लेकर चेक करें। अगर पेस्ट ठंडा होने के बाद आपकी फिंगर पर जम रहा है तो आपकी बर्फी तैयार है। अगर पेस्ट इकट्ठा नहीं हो रहा तो आप मजीद इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएं। मजीद 2-3 मिनट पकाने के बाद आप इसको उतार कर चूल्हे से साइड पर रख दें और ठंडा होने दें। अब आपने ये नहीं समझना कि हमारी बर्फी तैयार हो गई है और आपने वीडियो स्किप कर देनी है। अभी आगे चल के भी और इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपकी परफेक्ट शेप में बर्फी तैयार होनी है। जब आपकी बर्फी थोड़ी ठंडी हो जाए तो चम्मच की मदद से कढ़ाई की साइडों पर फैलाएं। कढ़ाई की साइडों पर अगर बर्फी चिपक जाए तो आपका मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब आपने इसमें 1 कप मिल्क पाउडर मिलाना है। मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए आधा कप मैंने और इसमें डाल दिया। मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ये बात याद रखें कि बर्फी हमारी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए। उस टाइम हमने मिल्क पाउडर मिला। अब एक बर्तन लें और ऑयल से ग्रीस कर लें। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मेरे पास ये मॉड था, मैंने यही ले लिया। अब इसमें बर्फी वाला सारा मिक्सचर डाल दें और चम्मच या स्पैचुला की मदद से ऊपर से टैप कर लें और बादाम और पिस्ते काट कर ऊपर से गार्निश कर लें और तकरीबन 1 घंटे के लिए साइड पर रख दें। आपने मुझे कमेंट पे बताना है कि आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। 1 घंटे के बाद मैंने मोहर से बर्फी को निकाल लिया और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बर्फी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। कटिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में कर सकते हैं। आप यकीन करें कि कोई भी नहीं मानेगा कि आपने ये घर पर बर्फी तैयार की है।